अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी। वैसे तो हस्ब वादा मुझे क़िबला की सिमत तब्दील होने के हवाले से वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन कई मरतबा करंट अफेयर्स के हवाले से ऐसी ख़बर चल पड़ती है जिस पर कुरान का मौक़िफ़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोशल मीडिया की किसी भी ख़बर की तो मैं 100% गारंटी नहीं कर सकता कि असल वाक़यात क्या हैं, लेकिन ये 3 ख़बरें जिस शक्ल में भी गर्दिश कर रही हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों ख़बरों का आपस में क्या ताल्लुक़ वास्ता बनता है। बहुत गहरा ताल्लुक़ वास्ता है और इसके लिए हमें कुरान को देखना पड़ेगा। रोज़ आखिर के हिसाब के हवाले से कुरान में अल्लाह ताला ने हमें 2 मियार दिए हैं। एक तो ये कि हर शख्स चाहे मर्द हो या औरत इंफरादी हैसियत में अपने अपने अमाल नामे के साथ पेश होगा, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 13-14 में इस तरह से किया। रोज़े आखिर के हिसाब के हवाले से अल्लाह ताला ने एक और किताब का भी तज़किरा किया है, जिस बाबत अल्लाह ताला ने सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 62 और सूरह अल-रात की आयत नंबर 38 में किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर दौर के लिए कौन सी किताब है। हमें अच्छी तरह से अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि वो किताब है जो हम अपने हाथों से ख़ुद लिख रहे हैं, और इस किताब में दुनिया के किसी भी मुल्क के कवानीन और आइन की शिकें और कवायद ज़वाबित दर्ज हो रहे हैं, जिनकी बुनियादों पर मुल्कों का सिस्टम चलता है। नीज़ बदलते वक्त के साथ कवानीन में रद्दोबदल भी इस किताब में बन या मिट रहे हैं। अलबत्ता जहन में रहे कि अल्लाह ताला के पास एक उम्मुल किताब भी है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ दर्ज हैं, लिहाजा हर कानून बनाते वक्त इन अमूर का एहतमाल करना चाहिए ताकि किसी पर जुल्म ना हो। बसूरत दीगर उम्मुल किताब भी हमारे सामने रखकर हमारे बनाए हुए कवानीन की खामियां हमें बताई जाएंगी। हमारे मुल्क में भी एक आइन है, कवानीन है, और मुख्तलिफ इदारों को चलाने के लिए कवायद व ज़वाबित भी मुरतब किए गए हैं। हम में से कोई भी शख्स अगर इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो रोज़े आखिर इस बाबत भी हमारी पकड़ होगी। हम अगर ट्रैफिक का एक सिग्नल भी तोड़ते हैं तो इस बाबत भी रोज़े आखिर अल्लाह ताला हमारे सामने हमारे ही हाथों के लिखे हुए ट्रैफिक कवायद व ज़वाबित को सामने रखकर पूछेगा कि तुमने मुल्क के बनाए हुए उस कानून को क्यों तोड़ा जो तुम्हारी ही जान व माल की हिफाजत की गारंटी कर रहे थे। किसी जहाज़ को उड़ाने से पहले इसकी मुकम्मल जांच परख करने का मुकम्मल तरीक़ाकार और मैनुअल कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा, जिसके बाद ही इस जहाज़ को उड़ाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। रोज़े आखिर वो मैनुअल भी हमारे सामने रखा जाएगा। किसी मशकूक सरगर्मी की सूरत में किसी घर में रेड करने से पहले कानूनी इदारे को मुलव्विस करते हुए पुलिस की मौजूदगी में रेड करनी चाहिए। अलगर्ज़ हर किस्म के कवायद व ज़वाबित और कानूनी तरीक़ाकार हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जिनका एहतराम करने वाले रोज़े आखिर अच्छा हिसाब देने के काबिल होंगे। और बाकी ख़वातीन और हज़रात के लिए मेरा बेहतरीन मशवरा है कि वो अपने मरने से पहले कोई अच्छा सा जवाब सोच कर रखें, ताकि रोज़े आखिर अल्लाह ताला को मुतमईन कर सकें। और फिर भी कानून तोड़ने वाले असहाब पर कोई असर ना पड़ा है तो इनकी बहादुरी को सलाम है कि वो अल्लाह ताला को अपने ख़िलाफ़ सरीहन हुज्जत दे रहे हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल-निसा की आयत नंबर 144 में इस तरह से किया। कुफर का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को ढांप देना, और जब हम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा वही गैर मतलू को बाईपास करके शैतान के फेर में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कुफर की कैफियत में आ गए। वही मतलू और गैर मतलू में फ़र्क जानने की बाबत ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। कुरान पढ़ने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि अपने हमरा एक नोट पैड और पेन रख लें और जिस आयत की जो भी समझ आ रही है इसे कागज़ पर मुंतकिल कर लें, और यूँ वक्त के साथ साथ आपका राब्ता आयात से बहाल होना शुरू हो जाएगा और आपको रहनुमाई भी मिलेगी, और अपना मुकाम हासिल होते हुए अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। हस्ब वादा हमारे अगले खिताब का मौजू होगा क़िबले की सिमत तब्दील होने की क्या वजूहात थी। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।